हेलो दोस्तों, मेहनत होगी जीत होगी में आपका हार्दिक स्वागत है। झारखंड का जो जनजातीय शासन व्यवस्था है, जो भी यहाँ जनजाति पाई जाती है, उनकी शासन व्यवस्था को ये सीरीज़ को मैंने स्टार्ट किया था, जिसमें से मैंने 7 जो हमारे सिलेबस में दिए हुए थे जनजातियों की शासन व्यवस्था, उसे मैंने कंप्लीट करा दिया है। आज मैंने अन्य जनजाति की शासन व्यवस्था को लिया है, जहाँ से सिलेबस में दिया हुआ है कि 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो फैक्चुअल क्वेश्चन ही बनते हैं, क्योंकि मैंने इस जो क्लास है उसमें उसी क्वेश्चंस को शामिल किया है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि फैक्ट ही पूछे जाते हैं कि किसके ग्रामीण प्रधान को क्या कहा जाता है, संदेशवाहक कौन होते हैं, अंतर ग्रामीण पंचायत को क्या कहा जाता है, यही क्वेश्चन जो है बनते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं एक एक करके सारे फैक्ट्स को आप लोगों को बताने वाली हूँ। देखिए, आपको तो पता ही होगा कि झारखंड में कुल 32 जनजाति पाई जाती है, जिसमें से 8 आदिम जनजातियाँ हैं और अन्य जो है सामान्य जनजातियाँ हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें भूमि जनजाति को, तो भूमि जनजाति जो हमारा है एक झारखंड की प्रमुख जनजाति है, जिसका संबंध प्रोटो स्टेलाइज श्रेणी से है। ठीक है, और इनकी भाषा जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से बिलोंग करती है। और अगर इन्हें देखें तो धनबाद में जो है इनका अगर मुख्य स्थान अगर हम लोग देखें तो पलामू वाला जो एरिया है वहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा धनबाद में इन्हें सरदार के नाम से जाना जाता है, और मुगल काल में भूमि जनजातियों को चुहाड़ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इनके जो देवता होते हैं उन्हें ठाकुर गोसाई या फिर गोरासी गोसाई ऐसा बोला जाता है, और इनके पुजारी को जो है लाया कहा जाता है। हालांकि हम लोग जनजातीय शासन व्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि ग्राम के प्रधान को क्या कहा जाता है भूमि जनजाति में, तो गांव के प्रधान को भूमि जनजाति में जो है प्रधान कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। अगर पुजारी पूछा जाए, पुजारी अगर आप लोगों से पूछा जाए तो लाया हो जाएगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है बन जाए, ये मुझसे लिखने वक्त छूट गया है। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा जनजाति देखते हैं, माल पहाड़िया। मैं आप लोगों को बता दूं कि माल पहाड़िया जो है वो आदिम जनजाति की कैटेगरी में आती है। ठीक है, और आदिम जनजाति कैटेगरी में तो आती ही, और साथ ही साथ आदिम जनजाति में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है ये हमारे माल पहाड़िया की ही है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और माल पहाड़िया का मुख्य अगर निवास स्थल हम लोग देखें तो वो हमारा संथाल परगना की ओर है। तो माल पहाड़िया में जो गांव के प्रधान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मांझी कहा जाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और जो मांझी का सहायक होता है, मांझी के सहायक को गुड़ाइत कहा जाता है या फिर दीवान कहा जाता है। सहायक यानी कि संदेशवाहक भी आप लोग कह सकते हैं, यानी कि मांझी के कार्यों में सहायता प्रदान गुड़ाइत और दीवान करते हैं। और गुड़ाइत जो है संदेशवाहक का भी कार्य करता है, क्योंकि ये पूरे गाँव में सूचना को प्रसारित करने का कार्य करता है। ठीक है, और अगर हम इसके अंतर्ग्रामीण पंचायत को देखें, यानी कि ये तो हो गया मांझी जो हो गया गांव के स्तर पर, यानी कि ग्रामीण प्रधान हो गया हमारा मांझी, लेकिन कई गांवों को मिला कर जो है अंतर्ग्रामीण पंचायत बनाया गया। तो अंतर्ग्रामीण पंचायत के हेड को सरदार कहा जाता था। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं सौरिया पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया भी अगर हम लोग देखें तो सौरिया पहाड़िया भी जो है आदिम जनजाति की कैटेगरी में आता है। और ये जो सौरिया पहाड़िया है ये हमारा संथाल परगना में निवास करता है। ठीक है, सौरिया पहाड़िया जो है इसके जो ग्राम प्रधान को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सौरिया पहाड़िया के ग्राम प्रधान को हम लोग मांझी कहते हैं। यानी कि जो माल पहाड़िया का जो ग्राम प्रधान है वही हमारा सौरिया पहाड़िया का भी ग्राम प्रधान है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरदार मांझी बोलते हैं। ठीक है, मांझी बोलते हैं, याद रखिएगा। सौरिया पहाड़िया के ग्राम प्रधान को मांझी कहा जाता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे, ऐसा पूछ सकता है कि सौरिया पहाड़िया की जो जनजातीय व्यवस्था है वो कितने टायर की है, तो ये 3 टायर की है, क्योंकि गाँव के स्तर पर ये हमारा मांझी होता है, जो गाँव के स्तर पर विवादों का निपटारा करता है, राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक, ये सारा काम जो है मांझी के द्वारा संपन्न कराया जाता है। हालांकि अगर मांझी के द्वारा कोई मामलों का निपटारा नहीं होता है तो अपने से ऊपर यानी कि 15 से 20 गांव को मिलाकर बनाई जाने वाली नायक के पास भेजता है, और नायक के ऊपर की संस्था जो कि 70 से 80 गांव की होती है वो हमारा सरदार होता है। तो ये 3 टायर है, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, इसको आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। हो सकता है पूछ ले कि 15 से 20 गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो 15 से 20 गांव के प्रधान को नायक कहा जाता है। ठीक है, और 70 से 80 गांव के प्रधान को सरदार कहा जाता है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं करमाली जनजाति। अगर हम लोग करमाली जनजाति की बात करें तो जो करमाली जनजाति है इसका जो प्रसार है वो छिटपुट मतलब पूरे झारखंड के एरिया में ही देखने को मिलेगा। जो करमाली भाषा है
यानी कि जो करमाली जनजाति है उनकी भाषा को अगर हम लोग देखें, उनकी भाषा जो है खोरठा होती है, ठीक है, और ये प्रोटोस्टलाइड श्रेणी से बिलोंग करते हैं। और अगर इसके ग्राम के पंचायत को हम लोग देखें तो ये हो जाएगा मालिक। तो इसको ऐसे याद रखिए आप लोग, करमाली, तो इधर भी माली है लास्ट में और इधर भी मालिक है, तो करमाली का मालिक हो जाएगा। और संदेशवाहक यानी कि जो करमाली गांव है वहाँ पे जो संदेश को इधर से उधर प्रसारित करने का कार्य कौन करता है, तो हो जाएगा हमारा गुड़ाइत, ठीक है, क्या हो जाएगा, गुड़ाइत, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और अगर हम लोग गांव के स्तर पर देखें तो मालिक हो जाएगा, और गांव के ऊपर वाला स्तर हमारा परगना स्तर है, ठीक है, और परगना स्तर में जो है गंवैया पंचायत बैठती है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, गांव के स्तर पर हमारा मालिक हो गया, ठीक है, गांव के ऊपर हमारा हो गया परगना, परगना पर सतगवैया पंचायत बैठती है, ठीक है। और 20 से 22 गांव को मिलाकर 22 बनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 5-6 क्वेश्चन बन गया। करमाली जनजाति के पंचायत को क्या बोलते हैं, यानी कि प्रधान को तो मालिक बोलते हैं। संदेशवाहक हमारा गुड़ाइत होता है। परगना, गांव के ऊपर का स्तर कौन सा होता है, तो परगना, परगना में कौन सी पंचायतें बैठती है, तो सतगवैया पंचायत बैठती है। 20 से 22 गांव के ऊपर क्या होता है, तो ये हमारा 22 होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए परहिया जनजाति, परहिया भी ये एक आदिम जनजाति की श्रेणी में आती है, ठीक है। और इसके मुखिया को क्या कहा जाता है, उसके मुखिया को जो है महतो कहा जाता है, ठीक, महतो। और इसका सहायक कौन होता है, परहिया जनजाति में जो महतो है, गांव के स्तर पर जो मामलों का निपटारा कर रहा है या फिर गांव से रिलेटेड जो भी काम कर रहा है वो महतो है। महतो का सहायक कौन है, तो महतो का सहायक हमारा कहतो या फिर खतो है। कौन है, कहतो या फिर खतो, ठीक। अब देखिए जो परहिया जनजाति है उसके जाति पंचायत को क्या बोलते हैं, तो भैयारी या जाति गोट। ये क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में कि जो परहिया जनजाति है उसके जाति पंचायत को क्या कहते हैं, तो भैयारी या जाति गोट कहा जाता है, ठीक है। और जो भैयारी या जाति गोट है उसके ऊपर वाली संस्था यानी कि 8 से 10 गांव वाली, उसको जो है कारा भैयारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, कारा भैयारी कहा जाता है, ठीक है। और धार्मिक क्रियाकलाप यानी कि परहिया जनजाति में धर्म से रिलेटेड काम कौन करता है, तो ये महत्व करता है। लेकिन गांव के कल्याण हेतु पूजा कौन करेगा, तो गांव के कल्याण हेतु पूजा का कार्य बैगा करते। तो यहाँ से 4-5 फैक्ट हो गया। मुखिया कौन है, तो महतो। सहायक कौन है, तो कहतो या खतो। जाति पंचायत भैयारी या जाति गोट। 8 से 10 गांव को मिला करके कारा भैयारी। धार्मिक क्रियाकलाप महतो। और गांव के कल्याण हेतु पूजा कौन करवाएगा, तो बैगा कराता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग अगला देखते हैं कोरवा जनजाति, ठीक है। तो कोरवा जनजाति भी हमारा एक आदिम जनजाति की श्रेणी में है। और आदिम जनजाति में जो 3rd नंबर है, आदिम जनजाति में जो 3rd नंबर है वो हमारा जनसंख्या के हिसाब से कोरवा जनजाति का, ये क्वेश्चन भी पूछा है, ठीक है। तो कोरवा जनजाति के गांव के प्रधान को हम लोग मुखिया कहते हैं, ठीक है। गांव के स्तर पर मुखिया हो गया, और गांव के ऊपर वाला स्तर पर हमारा बड़ा मुखिया है, यानी कि वो बड़ा है तो बड़ा रहेगा, यानी कि वो ऊपर में रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए जिस प्रकार से संथाल जनजाति में बिटलाहा की सजा दी जाती है यौन अपराधियों को, तो उसी प्रकार के बिटलाहा के समान जो सजा है वो कोरवा जनजाति में भी दी जाती है। और समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, लेकिन समाज में वापस उन्हें शामिल करने के लिए सामूहिक भोज वगैरह का आयोजन किया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, भात भितार कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब असुर जनजाति का अगर हम लोग देखें तो इनकी पंचायत व्यवस्था से जो है असुर, तो आप लोगों को पता है कि असुर भी हमारा जो आदिम जनजाति है उसके श्रेणी में आती है। और झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। इनके कल्चर को मय कल्चर कहा जाता है, मय संस्कृति कहा जाता है। और इनके द्वारा एक फेस्टिवल मनाया जाता है, लोहा से रिलेटेड इनका काम रहता है। तो उस फेस्टिवल को क्या कहा जाता है, उस फेस्टिवल को कुटसी कहा जाता है, ठीक है। और ये सबसे प्राचीन जनजाति है। इनका जो है वेद पुराण ये सब में भी इनका जो नाम जो है हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें विवादों का निपटारा जो है पंच के द्वारा किया जाता है। और जो असुर जनजाति है अपने गोत्र को परास कहते हैं। और इनमें जो विवाह होता है, विवाह को इदिमी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इनके जो युवा गृह है उसको घितियोड़ा कहा जाता है, ठीक है। अगर हम लोग बिरहोर की बात करें तो बिरहर जो हमारा है, बिरहोर जनजाति, ये भी हमारी आदिम जनजाति है। और ये जो है शिकार समूह में बटे होते हैं, यानी कि इनका मुख्य काम जो है शिकार संबंधित काम करना होता है, क्योंकि बिरहोर शब्द का अर्थ ही है जंगल का आदमी, ठीक है।
तो आप लोग इसको याद रखिए, क्योंकि ये भी पूछा है जंगल का आदमी किसे कहते हैं, मतलब किस जनजाति से रिलेटेड है, तो ये हमारा बिरहोर जनजाति। ठीक है, ये जो शिकार समूह में बटे होते हैं तो शिकार समूह को टंडा कहा जाता है। ठीक है, और टंडा क्या होता है, तो ये सर्वोच्च संगठन होता है टंडा। ठीक है, सर्वोच्च संगठन होता है टंडा। ठीक, और जो ये जो इनका मुखिया है, बिरहोर का जो मुखिया है उसको नाये कहा जाता है। ठीक है, नाये। नाये का सहयोगी कौन होता है, तो दिगुआर। कौन होता है नाये का सहयोगी, हमारा दिगुआर होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग सबर जनजाति के बारे में देखने वाले हैं। सबर भी हमारा एक आदिम जनजाति है। ठीक है, तो सबर जनजाति में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है, प्रधान कहा जाता है। ठीक है, और सबर जनजाति में जो सहायक है यानी कि जो संदेशवाहक का कार्य करता है वो हमारा गुड़ाइत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है, गुड़ाइत के द्वारा किया जाता है। और खोंड जनजाति, खोंड हमारा ये द्रविड़ कुल से रिलेटेड जनजाति है। और इनमें जो है एक मारियाह प्रथा चलती थी पहले। ठीक है, और ये अपने गोत्र को कुंदा कहते हैं। ठीक है, खोंड जनजाति अपने गोत्र को कुंदा कहते हैं। इनमें एक बलि प्रथा, जो नर बलि प्रथा वगैरह था, जो मारियाह जिसको बोला जाता था, वो खोंड जनजाति में पहले प्रचलित थी। ठीक है, तो खोंड जनजाति के मुखिया को हम लोग क्या कहते हैं, गौटिया। क्या कहा जाता है, खोंड जनजाति के मुखिया को गौटिया कहा जाता है। ठीक है, गौटिया। अब देखिए बथुड़ी जनजाति, मैंने वही चीज़ को लिया है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, कि कोई भी फालतू चीज़ को नहीं लिया है, बस फैक्ट ही है जो यहाँ से आएंगे, इसे आप लोग रट लीजिए। क्योंकि अन्य जो भी जनजाति है उसमें सारा कॉन्सेप्ट तो वही है कि निचले स्तर पर नहीं हुआ तो ऊपरी स्तर पर विवादों का निपटारा होता है। और जो भी कॉन्सेप्ट है वो सब जनजाति में सेम है, लेकिन जो फैक्ट है वो अलग अलग है, तो फैक्ट ही पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने फैक्ट को ही लिया है। ठीक है, अब देखिए बथुड़ी। बथुड़ी क्या है, बथुड़ी जनजाति जो है हमारा, ये बहादुर जनजाति मानी जाती है। ठीक है, और इसके प्रधान को क्या कहा जाता है, तो दोहर कहा जाता है। ठीक है, और जो अंतर्ग्रामीण पंचायत है बथुड़ी जनजाति के, अंतर्ग्रामीण पंचायत यानी कि कई गांवों को मिला करके बनाई जाने वाली पंचायत, उसके प्रधान को प्रधान कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग बिंझिया जनजाति की बात करें तो बिंझिया जनजाति जो है स्वयं को उच्च हिंदू मानती है। ठीक है, और इनके जातीय पंचायत को मादी या गादी कहा जाता है, मादी या गद्दी। ठीक है, याद रखिएगा, मादी या गद्दी, इसके जातीय पंचायत को कहते हैं मादी या गद्दी। और जो गांव के लोग हैं जो प्रतिनिधि समिति बनाते हैं यानी कि जो कमेटी का निर्माण करते हैं, उसके हेड को क्या कहा जाता है, तो करटाहा कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, करटाहा। जो बिंझिया जनजाति है ये अपने जो वधु मूल्य है उसको डाली कटारी कहते हैं। ठीक है, तो वो डाली कटारी हो गया, वधु मूल्य हो गया, युवागिरी हो गया, ये सब मैं आप लोगों को जब जनजाति पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। अभी मैं जनजातीय की शासन व्यवस्था को मैंने लिया है, तो शासन व्यवस्था से रिलेटेड ही क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूँ। अगला हम लोग देखते हैं गोंड जनजाति। गोंड जनजाति ऐसा माना जाता है, और माना नहीं जाता है, गोंड जनजाति जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है, जो कि झारखंड में भी इसका निवास स्थल देखने को मिलता है। और ये झूम खेती करते हैं। ठीक है, झूम खेती को जो है गोंड जनजाति में क्या कहा जाता है, तो जो गोंड जनजाति है उसमें झूम खेती को दीपा कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, और जो इसके मुखिया है ये बैगा या सयाना कहे जाते हैं, बैगा या सयाना कहे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए चेरो जनजाति। चेरो जनजाति की बात करें तो चेरो जनजाति हमारा द्रविड़ कुल से रिलेटेड है, और ये 54 ऋषि का वंशज खुद को मानते हैं और खुद को उच्च हिंदू ये मानते हैं। ठीक है, तो इनके गांव के स्तर पर जो प्रधान होते हैं चेरो जनजाति के गांव के स्तर पर, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे मुखिया कहा जाता है। ठीक है, चेरो जनजाति का गांव के स्तर पर क्या कहा जाता है, तो मुखिया कहा जाता है। गांव के ऊपर कौन सा होता है, तो अंचल, और अंचल के ऊपर जिला यानी कि ब्लॉक समझ लीजिए। गांव में मुखिया हो गया, उधर ब्लॉक हो गया, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो डिस्ट्रिक्ट के हेड कौन है, सभापति। तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, चेरो को सभापति और गांव के प्रमुख को मुखिया कहा जाता है। चिक बड़ाइक की अगर हम लोग बात करते हैं तो चिक बड़ाइक जनजाति है, उसमें जो अंतर्ग्रामीण पंचायत इनमें जो बनाई जाती है उनके हेड को राजा कहा जाता है। आप लोग को पता है कि चिक बड़ाइक जनजाति जो है हाथों से बुने हुए कपड़े का जनक मान, यानी कि जो बुनकर जनजाति वो चिक बड़ाइक को मेनली कहा जाता है। ठीक है, तो इनका अंतर्ग्रामीण पंचायत को हम लोग क्या बोलते हैं, राजा कहा जाता है। और राजा के कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए 2 अधिकारी होते हैं, जिसे दीवान या पांडरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दीवान या पांडरे कहा जाता है। तो बस ये फैक्ट ही है, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, वीडियो को बार बार देखिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि बुक में बहुत बोरिंग टाइप से दिया हुआ है, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है।
अगर वीडियो को आप लोग बार बार देखिएगा तो हो सकता है आप लोगों को याद हो जाए। आगे देखिए बेदिया जनजाति। बेदिया जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो जो बेदिया जनजाति है हमारी, बेदिया भी एक प्रमुख जनजाति है झारखंड की, ठीक है। और बेदिया जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है, तो बेदिया जनजाति के मुखिया को प्रधान कहा जाता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, बेदिया जनजाति के प्रधान को मुखिया कहा जाता है। और मुखिया के कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए, यानी कि उसके कार्यों में सहायता ही प्रदान करेंगे, और वो गांव से पूरा सूचना को ला करके प्रधान को देंगे, और प्रधान से सूचना लेकर के पूरे गांव प्रसारित करेंगे, तो क्या हो जाएगा वो गणौत, ठीक है। इनका सहायक जो है गणौत। और अंतर्ग्रामीण पंचायत, यानी कि गांव के लेवल पर हमारा मुखिया हो गया, जिसके प्रधान को प्रधानी कहा गया, और कई गांव को मिला करके अंतर्ग्रामीण पंचायत बनाया गया, तो इसके हेड को सरकार कहा गया, ठीक है। अब कोरा जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो कोरा जनजाति के प्रधान को महतो कहा जाता है, ठीक है। कोरा जनजाति के प्रधान को क्या कहते हैं, महतो कहते हैं, ठीक, महतो। अगर हम लोग इसके कार्यों में सहायता प्रदान करने हेतु देखें तो जोग मांझी और प्रामाणिक जो है कोरा जनजाति में सहायक का काम करते हैं, जोग मांझी और प्रामाणिक, ठीक है, याद रखिएगा। आगे अगर हम लोग देखें गुड़ाइत जनजाति का जो पंचायत है उसके प्रधान को बैगा कहा जाता है, और बैगा जो है धार्मिक क्रियाकलापों को भी देखता है, ठीक। और कंवर जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो कंवर जनजाति का मुखिया सयाना कहलाता है, ठीक है, मुखिया सयाना कहलाता है। और अगर पंचायत के लेवल पर हम लोग देखें, पंचायत के लेवल पर अगर हम लोग देखें तो ये हमारा पटेल या फिर प्रधान, तो कंवर पटेल या फिर प्रधान, ठीक, और मुखिया इसका सयाना हो गया, ठीक। अब देखिए कोल जनजाति की बात करें हम लोग, कोल, आपको तो पता है कि कोल जनजाति जो है झारखंड की जो है 32वीं व 31वीं, हाँ 32वीं, कंवर तो हमारा जो था वो 31वीं जनजाति थी जिसे 2003 में शामिल किया गया था, और जो कोल जनजाति वो लास्ट जनजाति है, 32वीं जनजाति जिसे 2003 में शामिल किया गया है। कोल जनजाति जो है अपने जो वधु मूल्य है उसको पोटे कहते हैं, ठीक है। और कोल जनजाति जो है इसके मुखिया को क्या कहते हैं हम लोग, कोल जनजाति के मुखिया को हम लोग क्या कहते हैं, मांझी कहते हैं, ठीक है, मांझी। और 4 गांव से बने समूह को चट्टी कहा जाता है, 5 गांव से बने समूह को पचौरा कहा जाता है, और 7 गांव से रिलेटेड समूह को सतौरा कहा जाता है। इसी प्रकार अगर हम लोग देखें खरवार जनजाति में भी, खरवार जनजाति जो कि सत्य बोलने के लिए असत्य बोलने के गुणों के लिए पहचानी जाती है, बहादुर और मार्शल जनजाति है। खरवार जनजाति में भी अगर हम लोग व्यवस्था को देखें तो इसी प्रकार है, उनके पंचायत को बैठकी कहा जाता है, और मुखिया को मांझी कहा जाता है, और जो 4 गांव के प्रमुख को चट्टी, और 5 गांव के प्रमुख जो 5 गांव है उसको पचौरा, 7 गांव को सतौरा कहा जाता है खरवार जनजाति में, ठीक है। और कोल जनजाति में भी यही है, ठीक है। अगला अगर हम लोग देखें बैगा जनजाति, तो बैगा जनजाति जो हमारा है, बैगा जनजाति के प्रधान को मुकद्दम कहा जाता है, ठीक है। और बैगा जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो ये अपने आप को उच्च हिंदू मानती है, और जो बैगा जनजाति है ये बाघ को अपना पवित्र पशु जो है ये मानती है, ठीक है। और ये द्रविड़ कुल से रिलेटेड है बैगा जनजाति। और इसके प्रधान को अगर हम लोग देखें तो मुकद्दम कहा जाता है, गांव के प्रधान को, यानी कि गांव के लेवल पर जो भी राजनीतिक प्रशासनिक जो भी काम है वो मुकद्दम के द्वारा किए जाएंगे। और मुकद्दम का जो है 2 सहायता प्रदान करने के 2 अधिकारी होते हैं, जिसको जो है सयाना या सिख कहा जाता है। ये सहयोगी होते हैं बैगा जनजाति में, ठीक है, सयाना या सिख। और अगर संदेशवाहक की बात करें तो संदेशवाहक की बात करें तो ये हमारा चाहिरदार होता है, ठीक है, क्या होता है, चाहिरदार। तो जितना भी जनजाति है उससे उसके प्रशासन से रिलेटेड मैंने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसे मैंने आप लोगों को बता दिया है, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहीं से आएंगे, फैक्ट से ही क्वेश्चन जनरली देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और अन्य जो जनजाति है वहाँ से भी क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे, लेकिन ये मैंने आप लोग को जो शासन व्यवस्था है उससे पढ़ाया है, और जब जनजाति पढ़ाऊंगी तो जनजाति का डिटेल बात किया जाएगा। अभी तो शासन व्यवस्था को मैंने पढ़ाया है, तो उम्मीद है आप लोग को ये पसंद आया होगा। आप लोग बार बार इस वीडियो को देखिए, तभी आप लोग को फैक्ट्स याद होंगे। और थैंक यू दोस्तों।